नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। ये किस्सा है 1996 के लोकसभा चुनाव का। तब देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली नरसिम्हा राव सरकार ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था और उसके बाद कुछ साल राजनीतिक उथल पुथल का दौर चला। वो 1996 का जो लोकसभा चुनाव था वो 1994 के ऐतिहासिक पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुआ और तब तक जमीन पर उस भीषण जन आंदोलन की तपिश महसूस की जा रही थी। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने तब लोकसभा चुनाव के बायकॉट का ऐलान किया था। जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति उस आंदोलन को लीड कर रही थी, जो यूकेडी के नेता उस आंदोलन में थे और कई अन्य जन संगठन भी उस आंदोलन का हिस्सा थे, उन सभी ने एक मत से फैसला किया था कि अलग राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। आंदोलनकारियों ने पौड़ी में गढ़वाल लोकसभा सीट के नामांकन केंद्र को घेर लिया था। ठान लिया था कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन नहीं करने दिया जाएगा और चुनाव के बायकॉट को हर हाल में कामयाब बनाया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी चुनाव हुआ, लेकिन वो हुआ कैसे? उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। एक नेता जो कि बाद में उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बना, उसे पब्लिक ने सरेआम पीट दिया। पौड़ी में लातों से, जूतों से, घूंसों से बहुत पीटा, बहुत मारा और उस चुनाव में इतना भीषण जातिवादी उन्माद फैलाया गया जिसकी कोई हद नहीं थी। इस वीडियो में मैं वो पूरा किस्सा आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, किस्सा शुरू होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1996 का जो लोकसभा चुनाव था वो चूंकि अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए चल रहे आंदोलन की साए में हो रहा था, आंदोलनकारियों के संगठनों ने चुनाव के बायकॉट का ऐलान किया था, बहिष्कार का ऐलान किया था। इसका जबरदस्त असर भी हो रहा था। गढ़वाल संसदीय सीट के लिए पौड़ी में नामांकन होना था। तब देहरादून शहर भी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में ही आता था। उस बायकॉट की कॉल का इतना असर हुआ कि पौड़ी, चमोली से लेकर देहरादून जिले तक वहां से सारे आंदोलनकारी पौड़ी में डट गए। पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर को आंदोलनकारियों ने घेरे रखा ताकि कोई भी नॉमिनेशन न कर पाए। आंदोलनकारियों ने बहुत तगड़ा दबाव बनाया हुआ था। नॉमिनेशन के लिए समय गुजरता जा रहा था, लेकिन किसी का भी नामांकन नहीं हो पा रहा था उस जमावड़े की वजह से। आंदोलनकारियों के डाले गए घेरे और उनके गुस्से को देखते हुए किसी भी पार्टी और किसी भी नेता में हिम्मत नहीं हुई कि वो पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट में पहुंच जाए। मगर चुनावबाज नेता भला कैसे जाने देते ये मौका। तब जो सांसद थे बीसी खंडूड़ी, उनके राइट हैंड माने जाते थे तीरथ सिंह रावत। जी हाँ, वही तीरथ सिंह रावत जो कि बाद में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने। न जाने कैसे हुआ, लेकिन वो पौड़ी कलेक्ट्रेट को घेरा डालकर बैठे आंदोलनकारियों की आंखों में धूल झोंक कर न जाने कब कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए और खंडूड़ी साहब का पर्चा दाखिल कराए। इसकी भनक जो लोग जुटे थे बाहर, उनको लगी तो खलबली मच गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तीरथ सिंह रावत ने भारी सिक्योरिटी में खंडूड़ी का पर्चा दाखिल तो कर दिया, लेकिन अब उनकी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर हो गई थी, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि पौड़ी कलेक्ट्रेट में जिस चोर दरवाजे के रास्ते वो अंदर घुसे थे, वैसे ही किसी चोर रास्ते से वो बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें आंदोलनकारियों ने देख लिया और तुरंत दबोच लिया। उसके बाद तो तीरथ सिंह रावत का आंदोलनकारियों ने जूतों, लातों, घूंसों से पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। इतना बुरा हाल कि वो जख्म तीरथ सिंह रावत इतने बरस बाद भी नहीं भूले होंगे। ये सब मेरी आंखों के सामने की घटना है दोस्तों। वैसे उन दिनों राज्य आंदोलनकारियों के गुस्से को देखते हुए सतपाल महाराज ने घोषणा की थी कि वो आंदोलनकारियों के साथ हैं और लोकसभा चुनाव के लिए पहले पर्चा दाखिल नहीं करेंगे।
जब तमाम प्रतिरोधों के बावजूद बीजेपी की तरफ से बीसी खंडूड़ी ने गुपचुप नामांकन दाखिल करवा दिया तो सतपाल महाराज को भी मैदान में उतरने की वजह मिल गई। फिर तो उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ रहे आंदोलनकारी तीरथ सिंह रावत के किए उस खेल से हताश और निराश हो चुके थे। तीरथ सिंह रावत ने तब खंडूड़ी के लिए राज्य आंदोलन को दगा दे दिया था। हालांकि मेरा निजी तौर पर मानना है दोस्तों कि उस चुनाव के बायकॉट की कॉल के बजाय आंदोलनकारियों को संसद में पहुंचाने के लिए गोलबंदी की जा सकती थी, वो ज्यादा बेहतर विकल्प होता। लेकिन उस दौर में जो है आंदोलन पर जज्बात बहुत हावी थे। बहरहाल गुपचुप तरीके से हुई नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद गढ़वाल सीट पर 1996 का लोकसभा चुनाव शुरू हुआ। बीजेपी ने बीसी खंडूड़ी को फिर से उम्मीदवार बनाया था तो उस समय सतपाल महाराज तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तिवारी कांग्रेस को नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस से बगावत करके बनाया था। सतपाल महाराज इस बार हर हाल में लोकसभा चुनाव जीतने पर आमादा थे, क्योंकि 1996 से पहले जो दो लोकसभा चुनाव हुए थे, एक 1989 में और दूसरा 1991 में, दोनों चुनावों में महाराज लगातार चुनाव हार गए थे। उनके सामने मैदान में दूसरी बार बीजेपी के बीसी खंडूड़ी थे। उस चुनाव में सतपाल महाराज का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। वो उनकी राजनीति के लिए बहुत ही निर्णायक चुनाव था, लिहाजा उसे फतह करने के लिए उन्होंने सब कुछ झोंक दिया था। हर हथकंडा अपनाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह सतपाल महाराज ने किया, लेकिन 1996 के उस चुनाव में पूरे गढ़वाल क्षेत्र में ठाकुर बनाम बामण का जैसा जातिवादी उन्माद पैदा किया गया, वैसा हमने उससे पहले नहीं देखा था। उन दिनों पहाड़ के सार्वजनिक विमर्श में, गली मोहल्लों में जो चर्चाएं होती थी, उनमें ठाकुरों और बामणों के बीच तलवारें खिंची हुई थी। इसका कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन आरोप लगा सतपाल महाराज के समर्थकों पर। उस जातिवादी खेल का गेम प्लान देखिए कि ब्राह्मणों के प्रभाव वाले इलाकों या गांवों में ठाकुरों एक हो जाओ टाइप जो पर्चे थे वो गुपचुप बांटे गए, जबकि ठाकुर बहुल जो इलाके थे उनमें ब्राह्मणों एक हो जाओ जैसे पर्चे मिले। उन बेनामी पर्चों में यह समझाया गया कि ब्राह्मणों को ऐसा लगने लगा कि ठाकुर जाति के नाम पर गोलबंद हो रहे हैं, और इसी तरह ठाकुरों को यह लगा कि ब्राह्मण जो है वो खंडूड़ी के नाम पर गोलबंद हो रहे हैं। मतलब मजहब खतरे में है टाइप मामला हो गया था उस समय। 1996 के उस चुनाव में गढ़वाल लोकसभा सीट पर खतरनाक जातिवादी ध्रुवीकरण हो गया। उसका असर जो है चुनाव नतीजे में भी दिखा। बीसी खंडूड़ी उस चुनाव में 15,000 वोटों से हार गए और लगातार 2 हार झेलने वाले सतपाल महाराज ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत लिया। उस चुनाव में सतपाल महाराज को वोट मिले 39.37%, जबकि खंडूड़ी के खाते में आए 35.76% वोट। सतपाल महाराज के चेहरे पर जीत की चमक जो है वो कुछ अलग ही देखने को मिली। मुझे याद है कि पौड़ी के जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीजीआईसी जिसे कहते हैं, उसमें काउंटिंग चल रही थी। देहरादून शहर की मतगणना में जो सतपाल महाराज जो थे वो बीजेपी के उम्मीदवार बीसी खंडूड़ी से पिछड़ गए थे। लेकिन गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आने वाले जो बाकी जिले हैं, जैसे पौड़ी है, चमोली है, उनकी मतपेटियों ने महाराज की झोली भर दी थी। मुझे अब भी याद है कि काउंटिंग सेंटर में पुलकित मुद्रा में थे महाराज, और वी यानी विक्ट्री का चिन्ह बनाते हुए गुजरे थे वहां से। हम मीडिया वालों के सामने जो है वो आए और मुखातिब होके बोले कि बद्री केदार जो है वो बहुत वोट बरसा रहा है। उस चुनाव में जातिवादी विभाजन साफ साफ नजर आ रहा था। सतपाल महाराज ने हरक सिंह रावत, भरत सिंह चौधरी, सुरेंद्र सिंह नेगी जैसे स्थानीय क्षत्रपों को अपने साथ कर लिया था। या यूं कह सकते हैं कि अपना चुनाव जीतने के लिए उन सब दिग्गज लीडर्स को उन्होंने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल उनका किया था उस चुनाव में। आपको जानकर ताज्जुब हो सकता है, लेकिन उसी चुनाव के दौरान हमें ये पता चला कि
सतपाल महाराज का असली नाम सतपाल सिंह रावत है और वो ठाकुर हैं। और इसकी सार्वजनिक पुष्टि तब हुई जब जीतने के बाद पौड़ी में एक बहुत बड़ा विजय जुलूस निकला और उसमें हरक सिंह रावत ने पौड़ी के बस अड्डे के पास भरे मन से अति उत्साह में सतपाल महाराज जिंदाबाद की जगह सतपाल सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगवाए। तब मैं भी वहां मौजूद था और बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। पौड़ी में वो विजय जुलूस 28 साल के बाद मुझे आज भी नहीं भूलता, क्योंकि उस चुनाव में जातिवादी उन्माद की तपिश काफी दिनों तक महसूस की जाती रही। तब ठाकुरवादी नेताओं और उनके समर्थकों को लग रहा था कि उन्होंने सतपाल महाराज को जितवाकर बामणों पर वर्चस्व कायम कर लिया था। हालांकि गढ़वाल संसदीय सीट पर जाति का यह खेल आगे नहीं चल पाया। राजपूत बहुल सीट पर बीसी खंडूड़ी को सबसे ज्यादा बार लोगों ने सांसद बनाकर लोकसभा में पहुंचाया। 1996 में भले ही खंडूड़ी हार गए थे, लेकिन उसके बाद 1998 में, 1999 में, 2004 में और 2014 में खंडूड़ी जो है वो लोकसभा सीट से चुनाव जीतते रहे, इस पौड़ी वाली लोकसभा सीट से। इसीलिए 1996 का वो जो लोकसभा चुनाव है वो बार बार याद आता है, क्योंकि उस समय जो जातिवादी ध्रुवीकरण हुआ गढ़वाल में, वो न भूतो न भविष्यति टाइप मूवमेंट था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो कृपया इसे दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।